अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी पता नहीं इसकी साउंड की रिकॉर्डिंग कैसी होगी, लेकिन मुझे पक्का है कि इन्हें के कम नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये मोबाइल जब चलाऊंगा तो फिर आवाज़ कम आएगी, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, ये होता ये है कि ये हमारे पास ना अडोब ये फायरफ्लाई है, ठीक है। ये हम लोग कंसीडर करते हैं कि फ़ोटो लीप वगैरह के अंदर काम कर लेते हैं, तो लेकिन वो कोई इतना मज़े का मुझे नहीं लगा। उसमें बस ये है कि ज़रा रेडीमेड चीज़ें बन जाती हैं। इसमें ना ये फायरफ्लाई मैंने खोल लिया है। ये टेक्स्ट टू इमेज की जो ऑप्शन है ना, इसमें ये टेक्स्ट टू इमेज ये ऑप्शन आपने यूज करनी है, ठीक है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आ जाना है और ये जर्नल पे क्लिक करना है। जर्नल पे देखें, ये हमारे पास इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो फायरफ्लाई इमेज 3 है, ठीक है। और इसमें जो एस्पेक्ट रेशो है वो हम रख लेते हैं ये वाली स्क्वायर, ठीक है। और मॉडल ओके हो गया, इसको ओके करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, फिर से दिखा देता हूँ। ये जर्नल में जाएंगे, यहाँ पर ये मॉडल जो है फायरफ्लाई 3 रखना है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो जो है वो हमारी स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। जो इमेज हम रख रहे हैं ना वो स्क्वायर रख रहे हैं। अगर कोई और आप लैंडस्केप बनाएंगे या वाइड स्क्रीन बनाएंगे तो उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे जनाब ये कंटेंट टाइप के अंदर। मैंने वैसे मोबाइल पे पहले नहीं किया, मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये कंटेंट टाइप जो है ना, इसको आप चले आर्ट ही रहने दें। वैसे ये ऑटो हो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको आर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये जो है ना, अब आगे आ जाते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन में हमारे पास यहाँ पर होगा एक इमेज हमने अपलोड करना है। इमेज हम जो अपलोड करेंगे ना वो कोई भी हो, जैसे अभी मैंने ये फरहान साहब का एक इमेज ले लिया। ये उन्होंने फरहान साहब ने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये उनकी मैंने ये कंपोजिशन ले ली है यूज़ की करने के लिए। और इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो मैं 100% का, ओ सॉरी गलत हो गया। ये जाना है इसमें जनरेटिव एआई में, सॉरी गलत हो गया मुझसे, सारा ही पीछे चला गया। ये स्क्वायर करना है। मोबाइल असल में नया लिया तो मुझे थोड़ा सा वो गलती लग जाती है। चलो ये भी ओके हो गया। कंपोजिशन में जाके हम इमेज अपलोड करते हैं ये वाली जिसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से 100% यानी कि स्ट्रेंथ इसकी फुल कर देंगे, ठीक है। और ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। इसको इधर ही रखते हैं, इसको ओके कर देते हैं और स्टाइल पर आ जाते हैं। स्टाइल में हमने एक इमेज अपलोड करनी है। जैसे मैंने ये एक इमेज डाउनलोड की है, आप इस तरह की कोई भी इमेज अपनी मर्जी से कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दो बना कर दिखा दूंगा। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो आपने मतलब जो ये इधर इफेक्ट्स में, सॉरी ये इधर कंपोजिशन में नहीं, स्टाइल में, ये देखा, ये जो है ना इसकी भी एक स्ट्रेंथ होती है। ये इसकी स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ आप ये नॉर्मली रहने दें, ठीक है। इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर ना हम ये हमने दोनों काम कर लिया, इधर पिक्चर भी अपलोड कर दी और स्टाइल जो हमें चाहिए वो भी हमने ये पिक्चर अपलोड कर दी। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमने इतनी रखी है। ये जो है ना हमारे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ जी मेक अ स्टूडियो लुक कंपोजिशन, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं साथ ग्रंज बैकग्राउंड और कलरफुल ब्राइट इमेज, ब्राइट इमेज, ठीक है जी। इसके बाद हमने
इसको कर देना है, ये मेरा ख्याल है जनरेट का बटन है, ये अब हम जनरेट कर रहे हैं इसे, तो ये जनरेट हो जाएगा तो उम्मीद तो है कि बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। ये देखें जी, ये ना इसने ये बना दिया, सिंपल सी हमारी कंपोजिशन थी, उसको देखें उसने कितना ज़बरदस्त सा बना दिया। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया जी। ये बस इसी तरह ही बनता है। अगर ये इमेज हम चेंज कर लेते ना, मैं कोई इमेज आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सॉरी, ये इमेज यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, मेक एन एलिप्स ऑफ चॉकलेट ड्रॉपिंग डाउन 3D। ठीक है, 3D लिखना था, 3D लिख दिया। ठीक है जी, ये अभी दोबारा इसको मैं यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ, ये जो है ना एक इमेज बना कर देते हैं। मैं ये व्हाट्सएप का मेटा एआई यूज़ कर रहा हूँ मैं। यार ये क्या बना दिया इसने, चलें यही यूज़ कर लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है। मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पर फायरफ्लाई पे, और सिर्फ स्टाइल में जाके ना हमने ये चेंज करनी है इमेज, ये इसको डिलीट कर दें और ये इमेज हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, इसको ओके करेंगे और इसको इसी तरह जनरेट कर देते हैं। इसमें से ना, अच्छा ये देखें, ये बनाया है उसने ना, लेकिन इसमें से एक चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। ये देखें जी, स्टूडियो लुक कंपोजिशन ग्रूंज बैकग्राउंड, कलरफुल नहीं करना, समझ रहे हैं, कलरफुल हमने नहीं करना इसे। यार आ जाओ ऊपर, ये पता नहीं, ये इसको पूरा ही खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, लें जी, अभी इसको जनरेट करवाते हैं। ये देखें आप, ये अगर वो चॉकलेट वाला इफेक्ट थोड़ा अच्छा आ जाता ना, तो इसने वो और भी अच्छा बना देना। ठीक है ना, ये देखिए, ये इसी तरह ही है, ये मतलब अच्छे अच्छे इफेक्ट बना देता है ये भी। अब चलें हम एक काम ये करते हैं कि हम ना 3D रेंडर स्टील ग्लोब, अब ये इसने क्या बना दिया, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा इनहेंस करता हूँ। विद लाइट बैकग्राउंड, इसकी यार मुझे एक तो इंग्लिश का नहीं समझ आ रही, क्या लिखूं, स्टील लिप्स लिख दूं। चलो ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, इसको हम चले, डाउनलोड तो हो गई। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये स्टाइल में जाके ना ये इमेज हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसको ओके करते हैं और जनरेट कर देते हैं। ये मैंने सेम ही रखा है, मेक अ स्टूडियो लुक कंपोजिशन ग्रूंज बैकग्राउंड। ठीक है, वो सेम रखा है हमने, तो यार ये फिर वैसे ही बना दिया इसने, इसमें से ना कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं। ये ग्रूंज बैकग्राउंड को ख़त्म करते हैं।
और इसको करते हैं वाइट बैकग्राउंड। देखेंगे ठीक है ना, बड़ी प्यारी सी कंपोजिशन बन गई है। ये देखिए, उम्मीद है यार इसमें इतने से काम चल जाएगा आपका। थैंक यू।